स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। नंदिनी घर पर नहीं है, मैं कॉल करके देखता हूँ। नंदिनी तुम्हारा कॉल नहीं लग रहा है, प्लीज कॉल मी बैक। चले मिस्टर देवर, काइट सेलेक्ट कर ले। चलो। अरे वाह, मामा जी की तो हालत टाइट है। क्या हुआ पहलू को? सुबह से मिठाई खाएंगे तो यही हाल होगा ना। उसका पेट जरूर खराब हो गया होगा। मैं देख कर आती हूँ। अरे बा, कोई जरूरत नहीं है, मैंने उनको दवाई खिला के सुला दिया। थोड़ी देर में तबीयत ठीक हो जाएगी। और मान, तू तो कंपटीशन से आउट हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब पे नजर रखने के लिए कोई तो चाहिए। अनु, ये हमारी पतंग है। मैंने सोचा जब हम दोनों एक ही टीम में हैं तो हमारा नाम भी पतंग पे होना चाहिए। आफ्टर ऑल वी आर पार्टनर्स। अनुज बेटा, तू पतंग नहीं है, इसलिए ज्यादा उड़ मत। अनु को किसी बात पे गुस्सा आ गया तो उसके गाल गुलाबी होने के बजाय तेरे गाल लाल हो जाएंगे जब खींच के एक चमाट लगाएगी ना। कंट्रोल अनुज, कंट्रोल। मम्मी भाई एकदम जीतना चाहिए मैं। हाँ, लीला का भी हाथ भी नहीं है। तेरी पतंग कटेगी अभी। नो वे। हाँ, वेरी गुड। आउच। क्या हुआ भाब्स? समा, मेरे आंख में कुछ चला गया गिले। मैं आई बस 2 मिनट में। हाँ। संभाल, संभाल के, पतंग कट जाएगी। संभाल। अब मेरे बेटे की पतंग नहीं कटेगी। कम ऑन समर, हमारी पतंग बचा। मुको, कमान 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 मुको। यस, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, कम ऑन समर। काय पहुंचे। क्या मम्मी भाई, हाँ आता ही नहीं आपको खेलने। अरे क्या नहीं आती? वेरी गुड। हमें ये कंपटीशन जीतना है मुको। हाँ। परिवार का नाम रोशन करना। जीतना है तुझे। हाँ। समर, अब तू देख मैं कैसे तेरी पतंग काटता हूँ। बच बच। या!
मुक्कू फोकस 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 फोकस। ओके। हारने के लिए तैयार हो जाओ भाई बड़ी, ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। अरे नो चांस मुक्कू, नो चांस। आप जानते हो ना मुक्कू नो चांस पे भी डांस कर सकती है। अरे अब देखते हैं कि तू हार पे कैसे डांस करती है। इतने बड़े बड़े डायलॉग्स मारने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? बिकॉज जब हारोगे ना तो डबल इंसल्ट होगी तुम्हारी ना। तुम्हें पता है ना कि अगर मैं जिद पे आ जाऊं तो वही करती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं जानबूझ के हारता हूँ ताकि तू खुश हो सके जीतकर। हाँ, लूजर्स हमेशा ऐसी ही बातें करते हैं। कम ऑन मेरी BFF, कम ऑन मुक्कू डार्लिंग, जीत जा। ना भाई कम है ना बहन कम है। और मुकाबला जब अपनों के साथ होता है ना तो और मजा आता है। ट्रू, जितना मजा मुझे विंटर को हराने में आता है ना उतना मजा किसी को हराने में नहीं आता है। हारने पर रोना मत भाई। तू हारने पे गुस्सा मत होना मुक्कू। मैं जीतूंगी। मैं जीतूंगा। मैं जीतूंगी। मैं जीतूंगा। लगी शर्त? लगी। अगर मैं जीती तो क्या हारोगे? अरे जो तू कहेगी मुक्कू। अरे रहने दो अनुज, रोड पे आ जाओगे। अरे बचाओ खुद को मुक्कू। Come on, Raj, come on. डोंट वरी मुक्कू, अब तुम्हारी डोर मेरे हाथ में। आप चिंता मत कीजिए अनुज, मैं कुछ गड़बड़ नहीं होने दूंगी। अब ये डोर भी मेरे हाथ में है और खेल भी मेरे हाथ में। पर खिलाड़ी तो आपके हाथ में नहीं है ना मिस्टर शाह। मम्मी कम ऑन। राज, come on. यस मेरी टीम जीतेगी। मेरी टीम जीतेगी। मेरी टीम मेरी जीतेगी। टीम जीतेगी। Come on, पापा। कम ऑन पापा, कम ऑन। Yes. Come on, mummy, come on. Come on, mummy, come on. Go for it, mummy. Love me. अनु हमें हारना नहीं है। कम ऑन। राज, हमें हारना नहीं है। Come on. डोंट वरी मुक्कू, डोंट वरी, डोंट वरी। तुम कुछ भी कर लो अनुपमा, लेकिन तुम मुझसे नहीं जीत सकती। मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप तो अपनी हरकतों से ही हार जाएंगे। और ये कटी तुम्हारी पतंग। जरा भी नहीं। पिछली बार मैंने खुद को हार्म किया था, इसीलिए इस बार मैंने सोचा कि कुछ नया करूं। तुम्हारी पतंग कुछ ज्यादा ही उड़ रही थी वी, इसीलिए मैंने काट दी। काव्या, आज त्योहार है, आज नहीं। हाँ, जब न्यू ईयर के दिन पे मुक्कू ने तमाशा किया था तब तुम्हें ये बात याद नहीं आई? मुक्कू की हालत तुम अच्छी तरह से जानती हो। हम दोनों से बेहतर इस दर्द को कौन समझेगा? हम इस दर्द से गुजर चुकी हैं। फिर भी अगर तुम इस दर्द की इज्जत नहीं कर सकती तो मत करो, लेकिन इसका इस्तेमाल भी मत करो। जो कहना है कहो, पर मुक्कू को बीच में लाए बिना। मुक्कू, ठीक है, तो
तो फिर मैं सीधी सीधी बात करती हूँ। तुमने मेरे साथ जो किया वो मैंने फिर भी बर्दाश्त कर लिया, लेकिन तुम्हारी नंदिनी के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई वनराज शाह? काव्या सवाल गलत मौके पर पूछ रही है, पर सवाल गलत नहीं है। काव्या, अभी नहीं। मासी प्लीज अभी जाने दीजिए ना। क्यों जाने दूं नंदू, कैसे जाने दूं? किसी ने पहली बार लाइफ में मेरी साइड ली है, अब मेरी बारी है। देख, तू अपनी जगह सही है, पर बेटा आग आग से नहीं बुझती है। अगर तू वनराज से गुस्सा है तो उससे बात कर, उसे समझा, ऐसे लड़ मत। अब ये घर ना लड़ लड़ के थक चुका है। कभी ये वनराज का गुस्सा, कभी अनुपमा का, कभी तेरा, कभी नंदिनी का, कभी समर का। तो ये बात आपने वनराज से क्यों नहीं कही बा? जब ये नंदिनी की बेइज्जती कर रहा था तब आपको ये बात याद नहीं आई कि घर लड़ लड़ के थक गया है? वाह वाह वाह, बेटी का गुस्सा गुस्सा, लेकिन बहू का गुस्सा टेंट्रम। अगर आप अपने बेटे को बदतमीजी करने से रोक नहीं पाई ना बा, तो आपके पास बहू को उस बदतमीजी का जवाब देने से रोकने के लिए कोई हक नहीं है। जवाब दो वनराज, जवाब दो। अभी तुम्हारी आवाज सिर्फ 2 घरों तक पहुंची होगी। थोड़ा और तेज चिल्लाओ ताकि पूरे मोहल्ले को पता चल जाए कि हमारी लड़ाई चल रही है। एक काम करते हैं, मेन मार्केट में चलते हैं, वहां जाके लड़ाई करते हैं और एक वीडियो बना के इंटरनेट पे डालते हैं, इंटरनेट स्टार बन जाते हैं। #फाइटर पति पत्नी, #पागल परिवार। मिस्टर शाह, आप काव्या को तमाशा करने से रोकने की बजाय खुद तमाशा करने लगे। ये पति पत्नी के बीच की बात है अनुपमा, इसमें बाहर वालों को बोलने का कोई हक नहीं। हाँ, मैंने तुम्हारी भांजी को बहुत कुछ कहा, मगर कुछ भी गलत नहीं कहा। जो कहा सच कहा। तुम्हारी भांजी हमारी फैमिली की चॉइस नहीं थी, ये सच है। और समर को उसके जैसी हजारों लड़कियां मिल जाएंगी, ये भी सच है। मिस्टर शाह प्लीज। क्या प्लीज? क्या प्लीज? अरे तुझे खुद पता नहीं कि तुझे अपनी जिंदगी में क्या चाहिए। अभी 2 दिन पहले तूने खुद अपना रिश्ता तोड़ा है। अरे तुम्हारे साथ रह के तुम्हारे बच्चे और सीखेंगे भी क्या? तुमने फाइनेंस में MBA किया हुआ है, लेकिन रिश्ते तोड़ने में तो तुम PhD कर चुके हो भी। पहले अनुपमा के साथ रिश्ता तोड़ा, उसके बाद मुझसे रिश्ता तोड़ने की कोशिश की, और जब अपने रिश्ते कम पड़ गए तो तुम बच्चों के रिश्ते तोड़ने पे आ गए हो। और तुमने क्या कहा था अनुपमा कि एक बार ये कुछ बन जाएगा, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा तो हालात घर के बेटर हो जाएंगे। देखो, बेटर हालात, ये आदमी एक सोशियोपैथ है। इस 6 फुट के फ्रेम के अंदर ना फीलिंग्स है, ना एम्पैथी है, ना अपनी गलती का एहसास है, सिर्फ और सिर्फ अकड़ है। दैट्स इट। काव्या, घर चल के बात करते हैं। क्योंकि यहाँ क्या प्रॉब्लम है? जब वनराज को कोई लिहाज नहीं है तो फिर मैं क्यों रखूं लिहाज? अगर सामने वाला गलत हो तो जरूरी थोड़ी है कि तुम भी गलत हो जाओ। मुझे गलत कहने वाली तुम होती कौन हो? मेरे मम्मी से ऐसे बात करने वाला आप होते कौन है? समर, तू पापा से ऐसे बात नहीं कर सकता। और तुम समर से ऐसे बात नहीं कर सकते सोशु। देखा, ये है शाह परिवार। वो जो दिवाली पे डिस्को लाइट्स चलती है ना, जो सब एक साथ जलती है, एक साथ बुझती है, ये शाह फैमिली भी बिल्कुल ऐसी है। सबके सब एक साथ चे 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 चे। और बा, आप क्यों वहां चुपचाप खड़ी हुई हैं? आप भी लड़ाई में ज्वाइन हो जाइए ना। आपको फोमो हो रहा होगा ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। काव्या, तुम फिर से मेरे परिवार के साथ बदतमीजी कर रही हो। तो अब तुम्हें पता चला भी कि मुझे कैसा फील हुआ होगा जब तुमने मेरी फैमिली के साथ बदतमीजी की। अब तुम्हें इसकी बदतमीजी दिखाई नहीं दे रही? कुछ बोलोगी नहीं तुम? मुझे आप दोनों के बीच में कुछ बोलना ही नहीं है। आप लोग लड़िए, झगड़िए, जो करना है कीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अरे बड़ी बड़ी बातें करने के लिए तो ये फैमिली हमेशा रेडी रहती है। काव्या, हम तुम्हें अपना मानते हैं, तुम हमारी बहू नहीं बेटी हो। अगर ये बात सच होती ना तो मेरे यहाँ से जाने पर किसी को तो फर्क पड़ता। अरे अनुपमा 2 घंटे के लिए बाहर चली जाती है, उसका फोन नहीं लगता है तो सबके सब पागल हो जाते हैं, रोने लगते हैं। समर थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता है तो सब लोग आसमान सर पर उठा लेते हैं।
और मैं, जब मैं गई तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ा। तो क्या हमें पता था कि तू कहाँ जा रही है? और समर तो बिना बताए गया था, तू तो बता के गई थी। घर की बहू जा रही थी और आपने एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की। आप लोगों के लिए ना ही मैं कोई मायने रखती हूँ और ना ही मेरी भांजी। मैं यही कह रहा था नंदू, मैं तुम्हारी मासी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन उनकी यही बेतुकी बातों के अगेंस्ट हूँ। अरे मैं तो कहीं मर आ जाऊँ ना तो भी आप में से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे ये कैसी बातें कर रही हो बेटा? तुम्हें लगता है कि तेरी चिंता नहीं करते? नहीं करते बापूजी, नहीं करते। ठीक है, तो पहले अपना फोन देख और सबको दिखा कि मैंने पिछले 2 दिनों में तुझे कितनी बार मैसेज किए हैं। दिखा ना। और तूने एक बार भी मैसेज का जवाब दिया है? अरे मेरा फोन तक उठाया नहीं। कितने अच्छे से बात की थी हमने तुम्हारे वीडियो कॉल में। न तो हमें इंटरव्यू के बारे में कुछ बताया, न तो हमारा फोन उठाया। अरे बापूजी, बाद में फोन करने से क्या फायदा? उस दिन जब मैं जा रही थी आप लोगों ने मुझे रोका भी नहीं। क्यों नहीं रोका बापूजी? ठीक है बेटा, तो अभी रोकता हूँ। चल, आज के बाद अब मेरी इजाजत बिना तू कहीं नहीं जाएगी। अरे ये क्या बात हुई? बापूजी, मैं इस घर की बहू हूँ, कोई गुलाम नहीं हूँ जो कहीं भी जाने से पहले आपसे परमिशन लूंगी। इसीलिए तुझे रोकता नहीं था, क्योंकि मुझे पता था अगर तुझे रोकता तो मुझे यही सुनने मिलता कि मैं तो बहू हूँ, मैं गुलाम थोड़ी हूँ। तेरा प्रॉब्लम क्या है पता है तुझे? हाँ, तू इधर उधर की बेकार की बातें सब ऐसे इकट्ठा कर देती है, उसमें जो खास बात होती है ना वो खो जाती है। अरे उंगली कटती है तो बता ना कि उंगली कटी है, ऐसे गला फाड़ के गला कटा है ऐसा मत बोल। और उस दिन मैंने तुझे रोका था, हाँ, तो तूने क्या कहा था? मुझे वो क्या, हाँ, वो मुझे ब्रेक चाहिए। अगर हम तुझे रोकते तो तू ये कहती कि देखो मेरे सास ससुर कैसे मुझे ब्रेक नहीं देते। देख, हमने जितनी कोशिश की वो हम बता रहे हैं, तूने रिश्ते निभाने की कोशिश की तो तू बता। ताली दोनों हाथों से बजती है बेटा, थोड़ी कोशिश हम करते, थोड़ी तुम भी करो। आप लोगों की कोशिश नजर आ रही है बापूजी, मेरे बिना संक्रांति मनाई जा रही है, पतंगे उड़ाए जा रहे हैं। अरे किसी ने झूठे मुंह एक बार मेरा नाम तक नहीं लिया। और वी के लिए तो मेरा यहाँ से जाना न्यू ईयर का सबसे बेस्ट गिफ्ट था ना, तभी तो मेरे जाते ही डोर भी नहीं आ गई और पतंग भी।